आपकी जो भविष्यवाणियाँ हैं, अभी आपसे जब चर्चा कर रहे थे तो आपने स्वयं बताया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिक्टेटर टाइप की भविष्यवाणियाँ हैं, नेगेटिव भविष्यवाणियाँ हैं। देखिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये तब हो जाता है कि जब आपको खतरा का आभास करवा दिया जाए। सुमित जी, आपके हाथ में एक ये बाज है, चील क्या है ये? नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने भविष्य वक्ता सुमिताचार्य जी महाराज। सुमिताचार्य जी महाराज, एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो आपने सुमिताचार्य जी को कई पॉडकास्ट में देखा होगा, आपने सुमिताचार्य जी को इंस्टाग्राम में देखा होगा, आपने सुमिताचार्य जी को कई टेलीविज़न में देखा होगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में आजकल सुमिताचार्य जी की बड़ी चर्चा है, ये डिबेट में जाते हैं और इनकी भविष्यवाणियों को लेकर के बड़ी चर्चा है देश भर में और दुनिया भर में कि इन्होंने जो भविष्यवाणी की है वो लगभग सच हो जाती हैं। जो ये डेट बताते हैं उस डेट पर उस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। बहुत सारी इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वायु दुर्घटना को लेकर के, और उस समय में वो घटनाएं हो गई। और भी इन्होंने भविष्यवाणी आगे के लिए भी कर रखी है कि 2026 में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो इन सब के पीछे का रहस्य क्या है वो सुमिताचार्य जी से जानेंगे और साथ ही युवाओं को लेकर के चर्चा करेंगे कि आज का जो हमारा यूथ है वो किस तरीके से अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सके। जो डिस्टरबेंस आई है सोशल मीडिया की वजह से, गैजेट्स की वजह से, और जो मन अशांत हुआ है युवाओं का, वो कैसे शांत हो और कैसे वो अपने एम्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। तो इन सब विषय पर विस्तार से बात करेंगे। सुमित जी, पहला सवाल आपसे कि आप ये भविष्यवाणी कैसे कर लेते हैं? क्या जादू है कि आप जो बोलते हैं वो सच हो जाता है? देखिए, मूल रूप से बोलता मैं कम हूँ और ग्रह अधिक बोलते हैं। ग्रहों की गणना है जिसको मैं जिस प्रकार से करता हूँ कि डेट के साथ भविष्यवाणी करता हूँ। और साथ में बिहार के औरंगाबाद के मदनपुर क्षेत्र में सुमिताचार्य गुरुकुल मैंने बनाया है और वहीं गुरुकुल के पास एक शंकर जी बैठाए हुए हैं। वो शंकर जी बहुत प्राचीन है और जो स्वतः ही भूमिगत हो गए और उनकी जो शक्ति है वो प्रचंड हो गई। उनके स्थान पर रात्रि के समय तुर्या संध्या काल में जब बैठ करके ग्रहों की गणना की जाती है तो वहाँ पर गणना नहीं गणेश विद्यमान हो जाते हैं और जो गणना करें उनके अंदर शंकर विद्यमान रहते हैं और इसलिए गणनाओं का बहुत सटीकता से एक भविष्य का एक इंसाइट हमें पता लग जाता है। सन 2025 में 10 जुलाई को मैं एक न्यूज़पेपर प्रिंट करवाया मैंने और उस न्यूज़पेपर में मैंने 48 भविष्यवाणियों का एक रिपोर्ट तैयार किया। फिर कई सारे पॉडकास्ट में उन भविष्यवाणियों के बारे में मैंने चर्चा भी करी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने दिए थे। जब मैंने देखा कि जनवरी इस बार 2026 का कन्या लग्न को लेकर के शुरू हो रहा है और इस बार की जो वर्ष की प्रवृत्ति है वो विस्फोटक है। चूँकि मंगल के साल से कन्या लग्न में प्रवेश करना एक प्रकार से विस्फोटक रिजल्ट लेकर के आता है, तो मैंने कहा था कि पश्चिम की दिशा में, चूंकि शनि महाराज इस बार बृहस्पति के घर मीन राशि में बैठे हुए हैं और पश्चिम उनकी दिशा है, तो पश्चिम की दिशा में अमेरिका आता है और अमेरिका में युद्ध का हालात तुरंत उत्पन्न होगा। और वही होता है कि 3 जनवरी को अमेरिका ने बिना कारण वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया। और ठीक उसके बाद जब मैंने कहा था कि मिडिल ईस्ट के अंदर गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, और वही होता है कि 9 जनवरी 2026 को मिडिल ईस्ट में उत्पात मचता है और इतना मचता है कि ईरान की करेंसी कोलैप्स कर जाती है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा धार्मिक मुद्दे पर मैंने फैसला आने की बात करी थी 28 जनवरी से पहले 2026 में। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी का नया नियम आता है और जिसके ऊपर पूरे देश में बड़ा बवाल मचता है और उस बवाल का स्वरूप आज हम देखते हैं कि लोग सत्ता पलट जैसी भी बातें करने लग जाते हैं। और ठीक 28 जनवरी से 27 फरवरी के लिए मैंने सबको कहा था फ्लाइट टिकट कैंसिल करने, प्लेन की यात्रा नहीं करनी है क्योंकि वायु तत्व गड़बड़ चल रहा है। और वही होता है कि 28 जनवरी को सुबह 8:30 बजे एक बहुत दुखद खबर आती है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का उस एक प्लेन क्रैश में निधन हो जाता है। वो प्लेन पूर्व की दिशा में ट्रेवल कर रहा था और उत्तर थोड़ा सा अलाइन होता है और तभी वो क्रैश हो जाता है। नॉर्दर्न और ईस्टर्न जो डायरेक्शन का जो एलिमेंट है वो उस समय डैमेज था और हवाई यात्रा का एलिमेंट डैमेज था, इसलिए वो दुर्घटना घटता है, जिसके बारे में काफ़ी समय से मैं न्यूज़पेपर में छपवा करके कई सारे पॉडकास्ट में 1 साल से मना कर रहा था कि उस ड्यूरेशन में फ्लाइट नहीं लेनी है। हर
दूसरे दिन कोई ना कोई विमान क्षतिग्रस्त होने का न्यूज आता है। आज जो हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी एक विमान क्षतिग्रस्त हुआ है जिसे एक्सीडेंटल रूप में पानी में उतारा गया है। तो बहुत सारी विमान से संबंधित क्षति होती है। मैंने लोगों को कहा कि फ्लाइट कैंसिल करवाइए। और तो सुमिताचार्य का उद्देश्य है लोगों का जान बचाना, किसी को डराना नहीं। अगर आपको लगता है कि सुमिताचार्य जी डरा करके भविष्य बताते हैं तो मैं वैसे डराऊंगा, अगर आपका जान उसे बचता है तो। क्योंकि एक ब्राह्मण का, एक धर्मपरायण व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो इस प्रकार से कार्य करे कि समाज का हित हो और समाज को अच्छी दिशा मिले, समाज का जीवन बचे। तो पंडित जी ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे ये प्लेन क्रैश वाली जो बात है, जो ये भविष्यवाणी है आपकी, तो इसके पीछे क्या कोई ज्योतिषीय गणना है या आपको ऐसे आभास हो जाता है कि भगवान की कृपा से या ईश्वर की कृपा से, तो आपको लगता है कि इस बीच में ये घटना हो सकती है? देखिए, मूल रूप से दोनों है जी, क्योंकि ज्योतिष केवल गणना नहीं है, गणेश है। हम अगर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि ज्योतिषाचार्य का धर्म किस तरह होना चाहिए, ज्योतिषाचार्य का जीवन शैली कैसा होना चाहिए। अब आजकल के समय में आप देखते हैं कि जैसा मैंने ऐसे इसके पीछे ग्रहों का एक कारण मैं समझा देता हूँ कि जब कन्या लग्न को लेकर के ये वर्ष शुरू हुआ, कन्या लग्न अर्थात शुक्र और बुध दोनों का परिचय करता है। कन्या लग्न अर्थात मंगल के साथ विरोधाभास उत्पन्न करता है, यानी अग्नि तत्व डैमेज हो जाता है। कन्या लग्न वाले इस वर्ष में सूर्य का नंबर लेकर के आता है, 1 नंबर लेकर के आता है। और 2026 में पड़ने वाला एक समय है जो 2083 संवत आएगा, उसके जो राजा हैं वो बृहस्पति पड़ने वाले हैं। बृहस्पति भी कन्या लग्न के साथ में फिर विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। सब मिल करके वायु तत्व और अग्निकांड की तरफ इशारा करते हैं, जिसके कारण 2026 को मैंने विस्फोटक वर्ष बताया है और जिसके कारण बहुत सारे उत्पात मैंने प्रिडिक्ट किए थे। तो इसके पीछे ग्रहों का भी एक बहुत बड़ा चाल है और साथ में आभास होना, क्योंकि एक सच्चा ज्योतिषाचार्य वही हो सकता है जिसको चीज़ें आभास भी होती हों। जो मैंने शुरुआत में वर्णन करा कि एक शंकर जी का मंदिर जहाँ पे शिव जी स्वतः ही भूमिगत हुए हों, उसी स्थान पर जाकर के जब भविष्यवाणियाँ कर देता हूँ तो वो भविष्यवाणियाँ सटीकता की कसौटी पर उतरती हैं। वहाँ ज़्यादा मुझे गणना नहीं करना पड़ता, वहाँ तो भगवान अधिक आभास करवा देते हैं और बाकी स्थानों पर गणना से काम चलता है। अच्छा, तो आपके कह रहे हैं कि दोनों है, शिव जी की कृपा भी है और साथ में जो है आपका ज्योतिषी ज्ञान भी है, जिसके दोनों का प्रयोग करके आप जो है जो भविष्यवाणी करते हैं। तो सुमित जी, आगे के लिए क्या आपकी भविष्यवाणी है? जैसे 2026 तो अभी शुरू हुआ है, तो आगे आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है? आगे आने वाले समय में बहुत सारी घटनाएं हैं जिसका मैंने एक पूरा लिस्ट बना रखा है। वो लिस्ट मैं 1 बाय 1 आपको बोलता हूँ कि जब ये नववर्ष शुरू होगा, हिंदू नववर्ष शुरू होगा, तो इस नववर्ष में एक घटना घटने वाली शुरू हो रहा है 19 मार्च से शुरू हो रहा है और मेरी प्रिडिक्शन शुरू हो रही है 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में मैं शुरू करता हूँ कि भारत में सर्वप्रथम तो राज्य सत्ता का परिवर्तन का बड़ा स्ट्रॉन्ग योग आता है। कोई राज्य के अंदर सत्ता पलट होने का उस समय योग बनता है और पूर्वी भारत में उपद्रव मचने का बहुत जबरदस्त योग है। वहाँ आग, वहाँ विस्फोट का योग दिखाई पड़ता है और मिडिल ईस्ट में अचानक से उत्पात बढ़ता है। वो जो ईरान वाला मुद्दा भी दोबारा से शांत हो रहा है, वहाँ फिर से उत्पात मचता हुआ दिखाई पड़ता है। वहाँ पर फिर से ढेर सारी अग्नि दिखाई पड़ती है, मिसाइल्स और खूब सारा गोलीबारी दिखाई पड़ता है, खूब सारा प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। और वही वो ड्यूरेशन रहेगा 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में, जिस समय शेयर मार्केट में उछाल आएगा। अभी जो गोल्ड और सिल्वर का रेट डाउन गया है 20 मार्च से 16 अप्रैल के बीच में, इसमें 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में इसमें उछाल आएगा। अभी जो लोग शेयर मार्केट में गोल्ड और सिल्वर खरीदना चाहते हैं अभी खरीद लीजिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जब उछाल आएगा तो आप अच्छा पैसा कमाएंगे। मेटल में इस ड्यूरेशन में निवेश करना भी अच्छा रहेगा, क्योंकि 18 अप्रैल तक आपका निवेश आपको फलेगा। 18 अप्रैल से पहले लेकिन मेटल के निवेश से एग्जिट कर जाना है, अन्यथा फिर लॉस की अवस्था में आएंगे। क्योंकि 18 अप्रैल से 16 मई के बाद तुरंत आप देखेंगे कि उत्तराखंड में भारी एक लैंडस्लाइड का योग है। उस समय पहाड़ी यात्रा करने से मैंने लोगों को रोका हुआ है। और साथ में उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये जो प्रांत वाला ये जो रीजन है, भारत के उत्तर की तरफ लकीर बनाते हैं, वहाँ पे ये जो कंट्रीज आ रही हैं, वहाँ पर इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी आएगा, जिसके कारण भारतीय शेयर पर भी असर पड़ेगा। वहाँ पर करेंसी कोलैप्स का योग आता है, ये भविष्यफल कहता है।
इसी समय आप 27 मई से 15 जून के लिए मैंने कुछ देखा था कि आतंकवादी पकड़ा जाएगा और बहुत बड़ा आतंकी साजिश को रोका जाएगा। उसी क्षण में केरला और तमिलनाडु बाढ़ से पीड़ित रहेगा, वहां पर बहुत सारी बाढ़ संबंधित क्षति और जल संबंधित क्षति होने का योग दिखाई पड़ता है। और जो मैंने 28 जनवरी से 27 फरवरी के लिए फ्लाइट कैंसिल करने बोला था, इस साल में इस प्रकार का 2 और योग है। एक डेट है 16 जून से 14 जुलाई के बीच में अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करनी है। जनता अभी देख रही है तो इस वीडियो को आप रिकॉर्ड कर लें, चाहे आप इसको कहीं सेव करके रख लें, अपने अपने फैमिली ग्रुप तक ये वीडियो को आपको भेजना है। आपको हर किसी को सचेत करना है कि ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है इसको ध्यान से सुनिएगा कि 16 जून से 14 जुलाई के बीच में फ्लाइट्स नहीं लेनी है। अपने अपने फ्लाइट टिकट कैंसिल करिए। जान है तो जहान है, जान से कीमती आपका फ्लाइट में लगा हुआ पैसा नहीं है। इस समय फ्लाइट लेना बहुत ही घातक साबित हो सकता है। एक ऐसा फ्लाइट होगा जिसमें पॉलिटिशियन बैठे होंगे और वो फ्लाइट इस ड्यूरेशन के बीच में क्रैश करेगा, इस प्रकार का योग है। और चंद्र दर्शन मुहूर्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसी काल अवधि में किसी बहुत बड़े प्रख्यात भारतीय नेता का, जो बहुत फेमस नेता का असैसिनेशन का योग आता है और उस असैसिनेशन को लेकर के भारत में बहुत बड़ा बवाल उस समय उठेगा। शेयर मार्केट का जो सिचुएशन है इस समय भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। शेयर मार्केट में निवेश करने से इस ड्यूरेशन में आपको बचना चाहिए। किस ड्यूरेशन में बता रहे हैं ये? 16 जून से लेकर के 14 जुलाई 2026 में के बीच में ये घटनाएं हो सकती हैं। ये घटनाएं घटने का बहुत बड़ा योग दिखाई पड़ता है। जी। और कुछ और भी चीजें हैं कि ठीक अगले महीने में 15 जुलाई से 12 अगस्त में अगर देखते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर जबरदस्त जनहिंसा होता हुआ दिखाई मुझे पड़ता है। भारत ने अभी तक जो इंटरनेशनल रिलेशंस बनाए हैं, ये मैं भारत सरकार को सीधा कहता हूं कि उस समय कोई बायलैटरल टॉक्स आपको नहीं रखने हैं। जिन मंत्रियों का पॉलिटिकल करियर बायलैटरल टॉक करने से निर्धारित होता है, वैसे बायलैटरल टॉक्स को इस समय स्टॉप करना है या फिर पोस्टपोन कर देना है, बाद में कर लेंगे, लेकिन 15 जुलाई से 12 अगस्त नहीं करेंगे, नहीं तो उन मंत्रियों का पॉलिटिकल करियर क्षतिग्रस्त हो सकता है और भारत का भी इंटरनेशनल रिलेशंस उस समय क्षति के अवस्था में आ सकता है। यही वो ड्यूरेशन है जिस समय हमारे भारतीय इंटेलिजेंस को एक्टिवेटेड रहना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर किसी प्रकार की आतंकीय गतिविधि होने का डर रहता है। मैं तो कहता हूं कि लॉकडाउन करना पड़े तो लॉकडाउन करें, लेकिन ये जो पब्लिक प्लेसेस होता है, बड़े मॉल्स हैं, सिनेमा घर हैं, वहां पर पब्लिक को जाने से बचना चाहिए। अत्यधिक आवश्यकता पड़े तभी जाएं, बिना मतलब का घूमने फिरने के लिए मॉल्स, सिनेमा घर, पब्लिक प्लेसेस में जाने से बचें। कुछ खराब योग दिखाई पड़ता है, भारत के केंद्र में खराब योग दिखाई पड़ता है आतंकीय गतिविधि से लेकर के। जिनके परिवार वाले दिल्ली के क्षेत्र में रहते हो, वो अपने परिवार वालों को सूचित कर दें कि इस तरह की गतिविधियों में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। यानी बहुत ज़्यादा मॉल्स में और सिनेमा घरों में जाकर के समय व्यतीत करने से बढ़िया अपने काम से मतलब रखें, घर में आए, काम पे जाएं, घर में जाएं। इस प्रकार का अगर काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये ऐसा ना माने कि आपको इस पे ऐसा बोल करके डराया जा रहा है। जिस प्रकार का पंचांग जो गणना देता है, जिस प्रकार का मुहूर्त आदि जो गणना देता है, भारत का केंद्र का एलिमेंट जो है इस समय थोड़ा डैमेज हो रहा है। और जब जब भारत में जिस दिशा के एलिमेंट डैमेज होता है वहां पर इस प्रकार का उपद्रव मचने का बहुत योग रहता है। अगर हम अपने सूझबूझ के साथ ज्योतिष का ज्ञान का प्रयोग करते जाएं तो हमारा जीवन और भी आसान हो जाएगा और भी सुचारू रूप से और सेफ्टी के साथ अपने जीवन को हम जीना शुरू करेंगे। तो ये जुलाई अगस्त में आपने बताया, ये 13 अगस्त से लेकर के 15 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के बीच में ये इस तरह की घटनाएं दिखाई पड़ता है। तो ये जो सुमिताचार्य जी बता रहे हैं ये इनकी व्यक्तिगत भविष्यवाणी है और इसका मतलब एस्ट्रो तक सीधे समर्थन नहीं करता, ये इनकी अपनी कैलकुलेशन है, इनकी अपनी इंट्यूशन है। तो इसलिए हम दर्शकों से कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। मतलब जो ये कह रहे हैं आप इनकी बात सुनिए, आपको अच्छा लगता है तो आप मानिए, नहीं अच्छा लगता तो मत मानिए, लेकिन डरिए नहीं, घबराइए नहीं। अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। हाँ, क्योंकि ये भविष्यवाणी महज ग्रहों की गणना के अनुसार है। हाँ, तो हम एस्ट्रो तक पर सुमित जी को इसलिए लेके आए क्योंकि आप इन्हें देखते हैं देश दुनिया में, तो आपके मन के जो सवाल हैं वो हम आपके माध्यम से इनसे पूछ रहे हैं। सुमित जी, आपके हाथ में एक ये बाज है, चील क्या है ये? एक ईगल है। ईगल, अच्छा अच्छा। और ये ईगल शक्ति का परिचायक है। अच्छा अच्छा। और माँ भगवती का ये बहुत अच्छा संकेतक है।
अच्छा अच्छा। क्योंकि ये पीतल का बना हुआ ईगल है। हाँ हाँ। और तुरिया संध्या काल में इसको सिद्ध किया जाता है। अच्छा अच्छा। और इसको मैं लेकर के अपने दाहिने हाथ में हाँ हाँ। लेकर के मैं भविष्यवाणी करता हूँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ता है ईगल को हाथ में रखने? देखिए, ये ईगल हो सकता है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। हाँ हाँ। लेकिन मूल रूप से हाँ इस धातु को सिद्ध किया जाता है तुरिया संध्या काल में। और अच्छा, धातु अच्छा। सिद्ध करके अपने हाथ में रखा जाता है। जब अच्छा, आप खास अच्छा। करके अपने जो कर्म से संबंधित कार्य हैं उसको कर रहे होंगे, हाँ, तो इस धातु को अपने हाथ में रख करके करने से आपके चक्र आपके अनुकूल चलते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसका ये प्रभाव है जी। अच्छा अच्छा। मैंने त्रिपुंड भी धारण कर रखा है। अच्छा हाँ, तो त्रिपुंड तो दिख नहीं रहा, आपने धारण कर रखा है। मैं आपको हाँ, बताता हूँ, जी, आजकल जी। युवा पीढ़ी को ये सबसे बड़ी समस्या है। करना हाँ, तो भक्ति चाहते हैं, हाँ, लेकिन ये नहीं समझ आता कि उनके कॉर्पोरेट वाले, ऑफिस वाले उनको फिर अलग निगाह से देखने लग जाते हैं। हाँ। बहुत ही हीन भावना से देखने लग जाते हैं, या थोड़ा सा ऐसे देखने लग जाते हैं कि बहुत ज्यादा ही कट्टरवादी हो रहे हो धर्म को लेकर के। हाँ। तो देखिए, आपको भक्ति करने से कोई रोक नहीं सकता है। मैंने जो त्रिपुंड धारण किया हुआ है ये अदृश्य है। ये अदृश्य इसलिए है क्योंकि त्रिपुंड केवल भस्म से नहीं, गंगा जल से भी लगाया जा सकता है। बहुत मैं बढ़िया। आज इस वीडियो में ना त्रिपुंड लगाने की एक बड़ी सटीक विधि बताता जी हूं। जी जी। अपने बाएं हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर आप थोड़ा सा गंगा जल ले लेंगे। अपनी अनामिका उंगली से ओम आकृति बनाएंगे, उस गंगा जल का जो ड्रॉप आप अपने हाथ पे लेंगे उसके ऊपर। और फिर अपनी ये 3 अंगुलियों से त्रिपुंड लगाना है। सर्वप्रथम अनामिका और मध्यमा उंगली से अपने तीनों पोर उंगलियों के भिगो लेंगे इस प्रकार से, और महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए मन में आप माथे के ऊपर की 2 त्रिपुंड की लकीरें लगाएंगे। और उसके बाद तर्जनी उंगली को इस प्रकार भिगो करके त्रिपुंड के नीचे वाली लकीर को धनुष आकृति में लगाएंगे। अपने दोनों भावों से शुरू करते हुए इस भाव तक लाएंगे, दक्षिण की तरफ लाएंगे, यानी बाएं से दाएं लाएंगे। और फिर नीचे वाला लकीर बाएं से दाएं लाएंगे। फिर आप शक्ति के लिए माँ कामाख्या का या माँ भवानी का कोई एक तिलक धारण करेंगे। इस त्रिपुंड को केवल मस्तक पे नहीं, शरीर के किन अंगों पे धारण करना है मैं बताता हूँ। मस्तक पे धारण करेंगे, और आप अपने कंठ पे धारण करेंगे, अपनी छाती के ऊपर धारण करेंगे, हृदय के ऊपर धारण करेंगे, और आप अपने नाभि के ऊपर धारण करेंगे, और पीठ के ऊपर, जिसको कहते हैं ना गुह्यम गुहेश्वरी, तो पीठ के सबसे निचले भाग पर इसी प्रकार से त्रिपुंड लगाएंगे। और लगा करके हर भाग पर इसी प्रकार माँ कामाख्या का या भवानी का तिलक लगाएंगे। आपकी जो इच्छा है, आप उससे मोहन चाहते हैं, आप उससे धन चाहते हैं, या उससे आप विश्व मोहित करना चाहते हैं, जो भी इच्छा चाहते हैं, भगवती को प्रार्थना करते हुए उन स्थानों पर इस तिलक को स्पर्श कराएंगे, कानों में तिलक लगाएंगे, और आप अपने कार्य के लिए निकल सकते हैं। शिखा अवश्य रखें, बिना शिखा के कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। पूजा करते समय शिखा का बंधा होना बड़ा आवश्यक है। मैंने शिखा लगाई है, देखिए मैं एक मॉडर्न ड्रेस में आपको दिख रहा हूँ, लेकिन आचार्य पदवी रखता हूँ। और ये जो शिखा मेरे पास है, ये शिखा इतनी लंबी है कि इससे मैं कान में 3 बार इसको लपेट सकता हूँ जनेऊ के समान। बहुत बढ़िया। तो ये शिखा आपको दिख रही है, इतनी बंधी हुई है। हाँ, मॉडर्न हेयर स्टाइल के साथ मैंने शिखा रखा हुआ है। कॉलेज जाने वाले बच्चे इसको रख सकते हैं। त्रिपुंड जैसे मैंने लगा है, बच्चे लगा सकते हैं। मैंने जनेऊ पहना हुआ है। जनेऊ तो शर्ट के अंदर होता है। इसको बहुत अच्छे से कैरी करें। कई बार मैं विदेश में जाता हूँ जी जी, और मैं बड़े गर्व से वीडियो बनाता हूँ, बकायदा स्विमिंग पूल के अंदर मैंने कई सारे वीडियोस डाले हैं अपने भारतीयता का प्रचार करते हुए कि ये हमारी भारतीयता है कि अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को आप विदेश में इतना फैशन देखने के बाद भी इस प्रकार से कैरी कर सकते हैं। मकाओ के अंदर, हांगकांग के अंदर, चाइना के अंदर जाकर के मैंने ऐसे वीडियोस कई सारे बनाई थी। और जनेऊ रखिए। अपने ईष्ट का एक परिचायक आपको माला या उनका रुद्राक्ष कुछ धारण जरूर करना चाहिए। रुद्राक्ष तो सदैव धारण करके रखिए। शिव भक्त कहलाते हैं तो रुद्राक्ष आप पहनते हैं तो शिवलोक को प्राप्त करते हैं देहात्याग उपरांत। सोने समय भी ये रुद्राक्ष को, कई लोग कहते हैं सोते समय, नहाते समय रुद्राक्ष खोलिए, लेकिन शिव महापुराण में महिमा मिलती है कि जब आप स्नान कर रहे हो और रुद्राक्ष में जो सटा हुआ जल गिरेगा आपके शरीर के ऊपर, वो गंगा के समान पवित्र गंगा जल का काम करता है। तो प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। सुप्त अवस्था में जब आप सोए हुए हो और मान लीजिए कि यमराज आपके प्राण हरने के लिए यमदूत भेज देते हैं, तो प्राण आपके यमदूत आपको स्पर्श नहीं कर सकते, आपको शिवलोक जाना पड़ता है। शिव के पार्षद आपको लेने आते हैं। रुद्राक्ष सदैव पहने रहिए, भगवान शंकर सदैव आपके साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्मता से और पवित्रता से, अपने भाव से आप धर्म को पालन कर सकते हैं। प्रतिदिन में पूजा नहीं कर पाते हैं तो रात्रि के समय पूजा करिए। आप जिस भी काल में कंफर्टेबल हो उस समय भगवान का आराधना करिए, जिसकी विधि भी मैं अभी धीरे धीरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। तो देखिए सुमित जी सिर्फ भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, भविष्यवाणी तो उन्होंने की, हम सब ने सुनी। तो जो
हिंदू धर्म के जो बेसिक संस्कार हैं वो उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया, आपको शिखा दिखाई, जनेऊ दिखाया, तिलक एक उन्होंने लगाया हुआ है, और दूसरा गंगा जल वाला बड़ा अच्छा सुमित जी ने बताया कि जो हमारे युवा हैं, स्कूल जाते हैं जो बच्चे, जो कॉलेज में पढ़ते हैं और जिन्हें लगता है कि तिलक लगा के जाएंगे तो साथ वाले लोग जो है उनका मजाक बनाएंगे, तो आप गंगा जल से तिलक कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात बताई। तो गंगा जल तो हर हिंदू के घर में होता है, तो आप गंगा जल से ज़रूर जो है तिलक करिए। और अभी महाशिवरात्रि का पावन पर्व आएगा, उस दिन भगवान शिव का पूजन जरूर करिए। तो सुमित जी, आपके बहुत सारे जो फॉलोवर हैं युवा हैं जी, तो युवाओं को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जैसे कि वो अपने जीवन में, जैसे उनके जीवन में भी बड़ी टेंशन रहती है, परेशान रहते हैं, पढ़ाई को लेके परेशान रहते हैं, खास करके अच्छे नंबर नहीं आ रहे, फिर जिन लोगों ने पढ़ लिया उनको जॉब नहीं मिल रही है, नौकरी को लेकर समस्या है, और भी बहुत सारी टेंशन होती हैं युवाओं की, तो उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी दिनचर्या कैसी रखना चाहिए? क्योंकि आज जब से ये गैजेट आया तो लोगों का जो टाइम स्पेंड है मोबाइल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये इम्पॉर्टेंट टाइम खाता जा रहा है हमारे युवाओं का। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, भगवान शंकर का जब वर्णन आता है, इस सवाल के ऊपर मैं आता हूँ, इससे पहले मैं त्रिपुंड वाले पे आता हूँ कि 108 दिन जो युवा त्रिपुंड प्रतिदिन धारण कर ले, इस विधि से जो विधि मैंने बताई है, तो जब जब भगवान शंकर नाम कहीं आएगा, शिव का नाम कहीं आएगा, और जिस समय आप त्रिपुंड धारण करेंगे या त्रिपुंड धारण की चर्चा करेंगे, तो इतना प्रेम मन में आएगा कि आपकी आंखों में आंसू सा आ जाएगा। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि अभी शंकर जी की बातें मात्र हुई और मेरी आंखें हल्का हल्का भर गई, और इतना प्रेम शंकर जी के प्रति आपके मन में आने लग जाएगा कि ऐसा लगेगा शंकर जी साक्षात आपको आकर के गले लगा रहे हैं। मतलब अकेला कहीं खुद को नहीं पाएंगे। जहाँ तक बात रही डिस्ट्रैक्ट होने की, मोबाइल फ़ोन से लेकर के और बाकी चीज़ों से लेकर के, इसके लिए, इस डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए भी भगवान शंकर जी गुरु के रूप में बड़ा अच्छा कार्य करते हैं। भगवान शंकर को आपको प्रतिदिन सुबह में हल्दी लेकर के भगवान शंकर जी के मंदिर जाना है, और जल लेकर के अपने घर से जल और हल्दी लेकर के जाइए, और हल्दी को भगवान शंकर का जो माता पार्वती का हस्त कमल का भाग कहते हैं, जिसको अर्घा कहते हैं, वो जो भगवान शंकर के नीचे आजकल लोग उसे देवी योनि कहने लग गए हैं, लेकिन वो माता पार्वती का हस्त कमल होता है। उस हस्त कमल के ऊपर हल्दी लगा दें पूरा, और शिवलिंग के ऊपर उसके बाद आप जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके कुंडली में बृहस्पति अचानक से बलवान होता है, और बृहस्पति जब बलवान होगा तो आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी तार्किक क्षमता बढ़ेगी, और तार्किक क्षमता के साथ में आपकी जो बुद्धि और वाक कौशल है वो बृहस्पति के समान होती जाएगी। धीरे धीरे होता है। ये जो विधि है इसको पूरा 1 वर्ष अखंडित करना चाहिए, बिना एक भी दिन रुके। देखिए, पूजा में आप कितने मंत्र जपते हैं और कितना आप पाठ करते हैं ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने एक मंत्र को कितना बार जपा है, तो वैसे वैसे वो सिद्ध होता है। तो एक पद्धति को आप जब इस पद्धति को 1 वर्ष तक अखंडित करते हैं, बिना रुके करते हैं, तब ये सिद्ध हो जाता है। और जब एक बार सिद्ध होगा तो आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता है। इसकी फल स्तुति आपको देव कवच में मिलती है। वहां पर लिखा है कि यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयः सर्वः कामिकः यम यम चिन्तयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वरमतुलम तुल्यम प्राप्स्यते भूतले पुमान। मतलब कि आप जो काम की कामना, जहाँ जहाँ आप स्थान, जिस भी जगह पे आप प्रवेश करेंगे वहाँ वहाँ से लाभ लेके आएंगे। जो मन में सोचेंगे वो प्राप्त करेंगे, और परमेश्वर के समान, ईश्वर के समान आप परम सुख और परम ऐश्वर्य का भोग पृथ्वी पर करेंगे। यानी भूलोक में भी ऐश्वर्य भोगेंगे और परलोक में भी ऐश्वर्य भोगेंगे। इतना ज़्यादा इसका फल है। तो एक छोटी सी ये पद्धति है कि बाप भगवती को हल्दी अर्पित करना है और शंकर जी को जल अर्पित करना है। इससे भगवान शंकर जी आशुतोष हैं, बड़ा शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आज समझिए कि ये वीडियो आप तक महाशिवरात्रि के काल में पहुंचा है। भगवान शंकर की इच्छा है कि आपसे इसी प्रकार का वो पूजा मांग रहे हैं, और ये पूजा भगवान शंकर को प्रदान करिए और अपने परिवारगणों को भी इसकी महिमा का वर्णन करिए। इस वीडियो को उनको भेज करके अपने कमेंट से हर हर महादेव अपनी उंगलियों से हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में इतना भरिए कि सब कोई देख करके आनंद विभोरित हो जाए। जी जी जी, तो कितनी अच्छी बात सुमित जी ने बताई कि युवा किस तरीके से भगवान शिव की विशेष आराधना करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सुमित जी, आपकी जो भविष्यवाणियां हैं, अभी आपसे जब चर्चा कर रहे थे तो आपने स्वयं बताया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिक्टेटर टाइप की भविष्यवाणियां, नेगेटिव भविष्यवाणियां हैं, तो आपकी भविष्यवाणियां नेगेटिव ज़्यादा क्यों हैं, पॉजिटिव कम हैं, ऐसे इसके पीछे क्या कारण है?
देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये तब हो जाता है जी। कि जब आपको खतरा का आभास करवा दिया जाए और आप उस खतरे की तरफ दौड़ के नहीं जाते, आप खतरे से जब बच जाते हैं तो कहते हैं हाँ पंडित जी ने बचा लिया। तो जब इस बातों को सुनते हैं तो सुन करके डर लगता है, लेकिन जब वो बात को होते हुए देखते हैं और वहाँ हम जाने से बातों को सुन करके जब वहाँ नहीं जाते हैं, उस काम को नहीं करते हैं, तब हमें उसका महिमा पता लगता है। तो भविष्यवाणी यानी कहते हैं कि भय का नाश जो होता है वो माँ सरस्वती करती हैं। एक बार अनादि काल में रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में बड़ा अच्छा वर्णन आता है। सृष्टि खंड का इसलिए मैंने बात बोला है कि वायव्य संहिता में भी और विदेश्वर संहिता में भी रुद्र शिव महापुराण के और रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में आपको वर्णन मिलता है शंकर जी का प्राकट्य का। तो शिव प्राकट्य का जो समय था, उस समय क्या होता है, ये कथा आती है कि शंकर जी ज्योतिर्स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और उसी समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आपस में वाद विवाद चल रहा होता है कि श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान शंकर कहते हैं आकाशवाणी से कि जो मेरा छोर पता कर लेगा वही श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी ने वहाँ केतकी के फूल से को साक्षी बना करके झूठ बोल दिया था कि मैं वहीं पर जो अंत है वहाँ पर खड़ी थी। केतकी के फूल को श्राप मिलता है और ब्रह्मा जी का एक सर, 5 सर थे ब्रह्मा जी के, पंचमुखी ब्रह्मा थे, चतुर्मुखी हो जाते हैं, एक सर उनका कट जाता है। और उसी बीच में इससे जब शंकर जी क्रोधित रहते हैं तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों कई कल्पों तक उनकी स्तुति करते हैं और तभी भगवान शंकर लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर के और शिवलिंग पूजन की महिमा का वर्णन देते हैं। वही शिवलिंग का प्राकट्य जो दिवस है वो महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि में शिवलिंग प्रकट होते हैं, शिवलिंग के रूप में शंकर जी प्रकट होकर के और कल्पों तक की हुई फलस्तुति के असर से शंकर जी प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु जी भगवान ब्रह्मा जी को प्राप्त होते हैं और अपने पूजन का महात्म्य बताते हैं। इसी वर्णन के साथ में एक और बात आती है कि दोनों के पास शक्तियां तो थी नहीं, क्योंकि दोनों प्रकट हुए थे। भगवान ब्रह्मा भी उसी समय जन्म लिए थे, भगवान विष्णु भी उसी समय के आसपास जन्म लिए थे। श्रेष्ठता का दोनों में युद्ध चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था। तभी एक वर्णन आता है कि भगवान ब्रह्मा जी के सामने माँ आदि पराशक्ति जब उनके सामने अवतरित होती हैं तो भगवान ब्रह्मा जी जब उनको देखते हैं तो उनके मन में जबरदस्त भय उत्पन्न होता है। भगवान विष्णु जी जब उनको देखते हैं तो उनके मन में घृणा उत्पन्न होती है और शंकर जी जब उनको देखते हैं तो उनके मन में प्रेम उत्पन्न होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो मेरी भविष्यवाणियां होती हैं जब ये देखते हैं लोग होने से पहले तो उनके मन में ये भयभीत करने वाला जो भाव आता है, इसको ब्रह्मा जी के उसी जो कथा है, जो वर्णन आता है कि भगवान ब्रह्मा जी जब आदि शक्ति को देखते हैं तो उनके मन में भी भय आता है, नेगेटिविटी मन में बैठता है। तो उस भय को तोड़ने के लिए माँ भगवती, माँ सरस्वती का रूप धारण करके उनके अर्धांगिनी के रूप में आ जाती हैं, उनके साथ में वो उनकी वामांगनी बन जाती हैं। तो ये भय टूटता है। तो वही कहते हैं कि जहाँ सरस्वती आती हैं, जहाँ भय आता है, भय का नाश सरस्वती से होता है। और ज्योतिषीय ज्ञान सरस्वती के समान है, यानी जब आपको ज्ञान मिलता है, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, आप अंधकार में हैं और अंधकार से जब आपको प्रकाश अनुभव होता है यानी भय का नाश होता है, यही काम ज्योतिष ज्ञान करता है। यानी सरस्वती के रूप में आपके भय का नाश करता है। जो डेट्स निकाले जाते हैं, जो समय बताया जाता है, जो घटनाक्रमों के बारे में आपको पहले आगाह कर दिया जाता है, वो उसी भय का आवरण को तोड़ने का काम करता है। कई लोग डरते हैं कि आज इस काम से जा रहे हैं, वो काम बनेगा कि नहीं बनेगा। ये डर ज्योतिष और ये डर जो है वो ज्ञान तोड़ता है। इसी में कई लोग ना उपवाद में आते हैं इस बात को लेकर के, कहते हैं कि अरे ब्रह्मा जी की तो पुत्री है माँ सरस्वती, और कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी की पत्नी, तो उन्होंने अपनी पुत्री से विवाह कर लिया। इसको लेकर के पूरे संसार में उपवाद है। कई लोग धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि आपके धर्म में आपके देवता ही बेटी से विवाह करके बैठे हुए हैं, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। तो एक माँ सरस्वती जी का गायत्री है। माँ सरस्वती जी का गायत्री में ब्रह्मपुत्री का वर्णन आता है। तो ब्रह्मपुत्री जब वर्णन आता है तो वहां पर ब्रह्म तत्व के बारे में बताया जाता है। ब्रह्म तत्व और ब्रह्मा, ये दोनों में अंतर है। वो ब्रह्म की पुत्री जरूर है, ब्रह्मपुत्री यानी कि अव्यक्त ब्रह्म, जिसको व्यक्त नहीं किया गया है कि वो पुत्री है किसकी, अव्यक्त है अभी तक वो। तो ब्रह्म के ही पुत्र, ब्रह्म से ही उपज हैं। ब्रह्मा का ब्रह्म से ही उपज है, विष्णु जी का ब्रह्म से ही उपजे हैं, शंकर जी ब्रह्म से ही उपजे हैं देवी। लेकिन यहाँ पर ब्रह्म कोई एक पिता नहीं है कि सब भाई बहन हो गए या कोई किसी की बेटी पुत्री हो गए। ब्रह्म यानी अव्यक्त तत्व है, अव्यक्त से ही ये सब उत्पन्न हुए हैं। और
ब्रह्मा जी की शक्ति के रूप में मां सरस्वती उत्पन्न हुई थी और इसलिए वो उनकी पत्नी ही है, ब्रह्मा की पुत्री नहीं है, ब्रह्म की पुत्री है। ये भी भ्रम को आप थोड़ा सा अपने से दूर रखेंगे। लोगों को अगर आप ऐसा कहीं वर्णन सुनते हैं, टिप्पणी सुनते हैं कि ब्रह्मा जी ने पुत्री से विवाह किया था, तो इस टिप्पणी का आज के बाद आप खंडन कर पाएंगे। देखिए पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात की और देखिए इतने युवा हैं और इतनी महत्वपूर्ण बात हम सब के बीच में कह गए। मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा होगा, उसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, लेकिन जब आप वो विष्णु सहस्त्र नाम में नामों को देखेंगे तो उसमें शिव शब्द भी आया है, ब्रह्मा शब्द भी आया है, देवी के बहुत सारे शब्द आए हैं। तो जो पंडित जी अभी रेफरेंस दे रहे हैं आपको कि वो एक अलग शक्ति है जिसके जो है ये सभी संतान हैं, विष्णु जी, शिव जी और सरस्वती जी, ब्रह्मा जी। तो ऐसे इस अखिल ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं और उन गैलेक्सीज़ में भी जैसे ये पृथ्वी है ऐसी बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं और हर उसमें जो है अलग अलग ब्रह्मा हैं और इनका भी जन्म होता है और प्रलय होता है, ये समाप्त होते हैं। लेकिन वो जो एक अलौकिक शक्ति है जिससे ये सब कुछ उत्पन्न होते हैं वो कभी समाप्त नहीं होती। तो ब्रह्मा जी की भी आयु है वो समाप्त होती है, फिर जो है दूसरे ब्रह्मा जी का जन्म होता है, शिव जी का जन्म होता है, विष्णु जी का जन्म होता है। तो ये कल्पों से चलते रहते हैं, लेकिन जो वो अलौकिक शक्ति है जिसमें से ये सब निकले हुए हैं वो कभी नष्ट नहीं होती है। आप जो है ब्लैक होल के बारे में आपने सुना होगा, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ब्लैक होल हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं। उसको समझना अभी विज्ञान के बस की बात नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो उसके बहुत सारे संकेत मिलते हैं। जैसा कि ये विष्णु सहस्त्र नाम के जब नामों की व्याख्या मैं पढ़ रहा था तो हमें उसमें पता लगा कि सिर्फ सहस्त्र नाम इतने नहीं, 1000। ये तो एक सीमा में बांधी गई। महाभारत में जो है भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके मन में जो अशांति है कि मैंने अपने भाइयों का, कौरवों का वध किया और उसकी वजह से जो पीड़ा है वो शांत होगी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से। तो ये एक सीमित नाम बताए गए हैं। भगवान जो अलौकिक शक्ति है उसके बहुत सारे नाम हैं। उसी का पंडित जी ने संकेत किया, सुमिताचार्य जी ने। देखिए इनकी एज 27-28 साल के लगभग है, लेकिन इनका ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो जो ये भविष्यवाणी करते हैं, उसके अलावा सुमित जी हम ये जानना चाहेंगे, दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा कि कोई पॉजिटिव भविष्यवाणी भारत के लिए कि क्या होने वाला है 2026 में, कुछ अच्छा आप बता दें कि ये होगा। मैं बिल्कुल देता हूँ भविष्यवाणी। इससे पहले लेकिन ये बात अवश्य कहूंगा कि जो मैंने अभी वर्णन करा था कि शिव महापुराण के सृष्टि खंड में जब मैंने कहा कि भगवान ब्रह्मा जी ने, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी ने जब शिव जी की स्तुति गाई थी, जब उनको शंकर जी उनके ऊपर क्रोधित हुए थे झूठ बोलने के कारण, तो स्तुति के अंदर उनकी स्तुतियां कल्पों तक चली थी। अब कल्पों तक ऐसी कौन सी स्तुति होगी? आज के डेट में हम विष्णु सहस्रनाम भी पढ़ते हैं, वो 28 मिनट 27 मिनट में खत्म हो जाता है, एक स्तुति कंप्लीट हो जाती है। हम अगर रुद्राष्टकम करते हैं 1 मिनट में खत्म हो जाता है। वो कैसी स्तुति होगी? उसमें कितने मंत्र होंगे जो कल्पों तक चल रहे थे। हमें वर्णन ये मिलता है कि 4 लाख श्लोक हुआ करते थे शिव महापुराण में। और आज के डेट में मात्र 24,000 स्तोत्र श्लोक ही शिव महापुराण में आज के डेट में रह गए हैं। तो यही समय के साथ ये जो श्लोक हैं, ये जो मंत्र हैं, वो अग्नि में विलीन होकर के देवलोक को चले जाते हैं। और जैसे जैसे कल्प भेद, काल भेद आता है, ये इनकी संख्या घटती जाती है। तभी कहते हैं कि कली काल में, कलयुग के काल में दान का सबसे ज्यादा महत्व रह गया है। पूजा पाठ लोग उतना नहीं कर पाते हैं, तो केवल दान करते जाएंगे। और महाशिवरात्रि में भी लोगों को दान भी करना है बहुत सारे प्रकार के। हालांकि भविष्यवाणियों के अगर हम ऊपर अगर वापस से आते हैं तो कुछ बहुत पॉजिटिव भविष्यवाणियां हैं भारत को लेकर के। आप देखेंगे कि 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में यूरोप के अंदर कह सकते हैं सिविल वॉर स्टार्ट होने का योग है। वहाँ पर मुझे आग दिखाई पड़ता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स और गोलीबारी होती हुई दिखाई पड़ती है। यूरोप में गृह युद्ध का स्थिति कह सकते हैं, गृह युद्ध संबंधित स्थिति चल रहा होगा। और उस युद्ध के हालात में भारत, हमारा जो देश है, ये विश्व गुरु की भूमिका निभाएगा। वो किसी प्रकार से युद्ध में हस्तक्षेप करेगा और भारतीयता और भारतीय व्यक्ति और भारतीय मूल के व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण वो युद्ध में शांति आएगी। और ये बहुत ही अच्छी खबर रहेगी कि भारत का लोहा, भारत के शक्ति का लोहा लोग उस समय मानेंगे। और इसके साथ ही एक और बड़ी अच्छी बात होगी
कि भारत की इकोनॉमी अचानक से बलवान होने वाली है। ये जो आने वाला समय है आपका जी 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में भारत की इकोनॉमिक उन्नति अचानक होगी। और ये जो अवधि है, इस अवधि में चाइना, रशिया और मंगोल में जो पीछे का प्रांत है वहाँ पर कोई भूकंप घटेगा, कोई भूकंप संबंधित हालात होगा। उसके कारण इंटरनेशनल शेयर्स में कुछ उथल पुथल मचेगा और उस उथल पुथल से भारत को डायरेक्टली कोई बेनिफिट होने वाला है। और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, इस जियोपॉलिटिकल टेंशन में कैसे हुआ था कि जब वर्ल्ड वार 1 हुआ था तो जेपी मॉर्गन ग्रुप करके एक कंपनी थी, जेपी मॉर्गन उस समय जीवित थे, तो उनका डायरेक्ट हस्तक्षेप के कारण आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना पावर रखता है अपने पास उस वॉर के कारण। तो कहते हैं अगर कहीं पर उथल पुथल मचता है, यानी शनि महाराज अभी पश्चिम में अगर उथल पुथल मचाएंगे तो जहां हम पूरब में अभी बैठे हुए हैं भारत में, देव निर्मित देश है, देव निर्मित देश को बहुत जबरदस्त लाभ होने वाला है। यही की मूल की कुछ प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियां हैं जिनको जबरदस्त मुनाफा होगा, जिसके कारण भारत की इकोनॉमिक उन्नति बहुत जबरदस्त तरीके से रफ्तार पकड़ने वाली है और भारत के लिए ये जो वर्ष है वो अच्छा रहने वाला है। हालांकि कुछ केओस हैं जरूर, लेकिन उस केओस के अलावा भारत में बहुत सारी अच्छी चीजें भी घटित होने वाली हैं। जो धनु लग्न वाले व्यक्ति हैं, धनु राशि वाले व्यक्ति हैं, बृहस्पति सम्मत जिनकी राशियां हैं, धनु, मीन, कर्क, ये जो राशियों वाले व्यक्ति हैं इनके लिए बहुत बढ़िया साल है। मेष राशि वाले व्यक्ति के लिए ये साल बहुत बढ़िया है। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए साल बहुत बढ़िया है। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है ये साल। वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण ये साल रह सकता है, लेकिन बाकी राशियों के लिए बहुत बढ़िया है। पंचग्रही राजयोग इसमें बार बार आ रहा है, राजयोग इसमें बार बार आ रहा है। इसका फल, इसका लाभ आप उठाएंगे, नेगेटिव वातावरण से दूर रहेंगे क्योंकि मैनिफेस्टेशन का ये साल है। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में अगर मैनिफेस्टेशन अच्छा होता है, अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी। नेगेटिव विचार मन में बहुत ज़्यादा आएंगे तो नेगेटिविटी से भी घिर सकते हैं। आने वाले 5 साल आपका यही साल में जो विचार चले हैं, जो एक्टिविटीज़ आपने करी हैं, वो निर्धारित करेगा आने वाला समय। अगर जीवन में बहुत कुछ समय से टाल रहे होंगे, कुछ बहुत बड़ा करने का इच्छा होगा और बहुत समय से टाल रहे होंगे, किसी से कोई बात नहीं कह पा रहे होंगे, तो उस बात को कहने के लिए ये साल है। अगर आप कोई काम को करना चाहते होंगे लेकिन किसी परिस्थितिवश नहीं कर पा रहे होंगे, इस बार रिस्क लेने के लिए ये साल है। इस बार रिस्क लेकर के उस काम में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे अच्छे कामों को इनिशिएट करने के लिए, धर्मार्थ उन्नति के लिए ये साल बड़ा अच्छा है। कहते हैं कि जब जब भगवान भैरवी बांधते हैं तो भैरवी का सीधा जो रिजल्ट आता है कि आपको भगवान धर्म से जोड़ देते हैं। यही कारण है कि जो भयभीत करने वाली जो घटनाएं कुछ कुछ घटेंगी, पाश्चात्य देशों में जो घटनाएं घटेंगी, मिडिल ईस्ट में जो घटनाएं घटेंगी, उसका भय, पृथ्वी जो कंपन करेगा उसके कारण, उसका भय, उसके कारण केतु सिंह राशि में स्थित है इस साल। और केतु का जो स्थिति है वो आपको धर्म से सीधा जोड़ने वाला है। देखेंगे कि भारत के अंदर धार्मिक उन्नति जबरदस्त गति पकड़ने वाली है। बच्चे धर्म का पालन करेंगे। और इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कई सारे बच्चे जो त्रिपुंड धारण करने में हिचकिचाते थे, त्रिपुंड धारण करके लोग घूमेंगे। और त्रिपुंड इतना जब धारण करेंगे तो शंकर जी अपने प्रेम से लोगों को बांधना शुरू करेंगे। तब कहते हैं ना कि आपके मन का विचार भी अशुद्ध रहता हो, कोई बात नहीं, त्रिपुंड मात्र लगाइए ना रोज सुबह, फिर देखिए आपके विचार भी शुद्ध होने लग जाएंगे और जीवन शैली भी बढ़िया होगी, नशा वगैरह सब छूट जाएगा। इसके पीछे का कारण बता देता हूं कि भगवान का एक छोटा सा मंत्र है, पूजा में हम उसका प्रयोग करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सः बाह्याभ्यन्तरः शुचि। यानी कि जो पुंडरीकाक्ष का स्मरण करेगा, नित्य प्रतिदिन भगवान का स्मरण मात्र करेगा, ध्यान मात्र, यहाँ तो क्रिया भी कर रहे हैं, तो स्मरण मात्र करेगा, उसका अंदर और बाहर से शुद्धि होने लग जाता है। भगवान शुद्ध कर देते हैं। तो अंदर यानी कि जो विचार भी, मलिन विचार भी मन में आते रहते हो दिन भर, वो विचार भी शुद्ध हो जाएंगे और सुंदर विचार मन में आएंगे। और बाहर से भी एक अलग सा तेज, एक अलग सा ऐश्वर्य तेज आपके आंखों में दिखाई देने लग जाएगा। जब भी आप जहां भी बैठेंगे आपको अलग सा प्यार अनुभव आप कर पाएंगे कि भगवान आपसे प्यार करते हैं, भगवान के प्रेम से आप डूबे हुए हैं, प्रेम विभोर हो चुके हैं। तो बहुत ही सुंदर है कि आप नित्य धर्म का पालन करें और धर्म से सूक्ष्मता से जुड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। कोई प्रेशर रहे, कुछ रहे, धर्म से जुड़िए। तो देखिए सुमिताचार्य जी से जो हमने बातें की, तो सिर्फ नेगेटिव भविष्यवाणी ये नहीं करते, बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी करते हैं और पॉजिटिव भविष्यवाणी भी इन्होंने की एस्ट्रो तक पर, और बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिससे हमारे युवाओं का मार्गदर्शन होगा। तो सुमित जी, अब समय की सीमा है तो कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा, लेकिन मन ऐसा करता है कि आप बोलते रहिए और हम सब सुनते रहें। तो आपने कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मुझे अपने प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए।
तो दर्शकों, अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अगली बार मिलेंगे तो किसी विशेष विषय पर आपसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।